सिटी में मैं क्या बात करूं, लेकिन नॉर्मली ये है कि वो उसके अंदर बहुत से जो है ना वो हैं अवामिल जिसे कहते हैं ना, वो कार फरमा है। इंटरनेशनल लेवल के अंदर भी ये तमाम चीज़ें थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा मौजूदा दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। मैं हमारे साथियों के, आप लोगों के और सिमल भी सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। और हाँ, शेयरिंग्स और सजेस्ट और कमेंट ज़रूर किया करें। वैसे यार, जब ये गाड़ियों वाला आपने अभी दिखाया था तो सिमल की खुशी का अंदाजा, यानी वो उसको बाकायदा ड्राइव कर रहा है। अच्छा आई लव कार। हाँ, एक सेकंड, हाँ, वो चीज़ आपकी कहीं छठे दिमाग में पड़ी थी, जब आप अचानक इस वीडियो में याद आई? हाँ, नहीं मैं देख रहा था ना, मतलब बहुत सोच के लाते हैं लोग, आराम से लेकर आते हैं। कहते हैं आप कुछ रखो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो पता, कम से कम पता तो चले ना ऑडियंस को कि भाई ये जो पता नहीं ये वीडियो में कब डालूं, वो कब डालूं, हाँ, वो तो ये पहले डाल दूंगा। नहीं तो हम तो जाए गाड़ी का जो था उसके अंदर आप समझिए, मेरे व्यूज कंफ्यूज हो जाएंगे। कौन सी गाड़ी की वीडियो तो आई नहीं है, नीचे जाएंगे। अच्छा, तो खैर वीडियो की तरफ चलते हैं, आस्ते आस्ते सीख जाएंगे। कोई नहीं, एज हो गई है ना। अच्छा, दूसरे तो कहते हैं अब आप भी शुरू हो गए। मैं उन्हीं के साथ हूँ। ये उनकी टीम का हिस्सा बन गई। जी। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे तो ज्यादा- सिमल की भरपूर फरमाइश पे खान जी, जी हाँ, दुनिया खान सर कहती है, सिमल खान जी कहती है। तो टोटल टाइटल हिंदी में खान जी से हो। बिल्कुल। तो खान स्टार्ट जी आ गए करते हैं हमारे। वीडियो को। जी है ना सर? जबरदस्त डेवलप है दुबई। इन्होंने देखा कराची से घसका तो सकते हैं, सारा सिस्टम कहाँ आ गया? यूएई। आप अमेरिका से कोई सामान मंगाइए, डायरेक्ट इंडिया आ ही नहीं सकता। नितिन गडकरी जो है ना, उनका कहना है कि 7 राज्यों का संगठन है यूएई। उसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। राजधानी क्या है? अबू धाबी। जैसे भारत में 2800 राज्य में सारे राज्य तो डेवलप नहीं है, सारा राज्य डेवलप है, कुछ राज्य बहुत डेवलप है। उसी तरह यूएई के 7 राज्य डेवलप नहीं है, उसमें एक वो है दुबई राजधानी नहीं है, राजधानी तो अबू धाबी है। राजधानी क्या है? अबू धाबी। एक राज्य है, क्या नाम है उसका? दुबई उस 7 एगो तो अपने इतनी चुकी है वो का क्या टुकड़ा सा, उसमें जो दुबई है ना बहुत डेवलप है। दुबई क्या है? बहुत डेवलप, जबरदस्त डेवलप है दुबई का लोकेशन जबरदस्त है। वहां के जो शेख बिन राशिद जो थे ना, बहुत विजनरी इंसान थे वहां पे। उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तान है, देखिए ध्यान से, पाकिस्तान का जो कराची एयरपोर्ट है ना, ये बहुत अच्छे लोकेशन पे है। क्योंकि कोई भी जहाज जापान से अगर उड़ान भरती थी तो कराची रुकती थी, क्योंकि एक बहुत ज्यादा दूर तक जहाज नहीं जा सकती, उसकी फ्यूल की अपनी कैपेसिटी है। आप पेट्रोल कितना भरवा दीजिए बाइक में, एक ना एक जगह तो भरना होगा। तो बाइक अगर आप चला रहे हैं तो पक्का समझ जाइए कि आप अगर बाइक चला रहे हैं तो आप 150 किलोमीटर के अंदर कितना 200 किलोमीटर में भरना पड़ेगा। जैसे हम 4 व्हीलर चला रहे हैं, आप 400 किलोमीटर के अंदर आपको एक ना एक जगह फ्यूल लेने के लिए रुकना पड़ेगा, उतनी कैपेसिटी होती है उसकी। तो यहां से अगर कोई जाए, चाइना से जा रही है वो भी कराची रुक रही है, कोरिया से कराची, ताइवान से कराची, हांगकांग से, सिंगापुर से, मलेशिया से, चारों ओर से सब कहां रुक रहे थे? कराची। और कराची के बाद कहां जा रहे थे? यूरोप, इटली, फ्रांस, अमेरिका, ये यहां पे। और फिर यहां से ये कहां जा रहे थे? आगे। तो इन्होंने देखा कि हम कराची से घसका तो सकते हैं यूएई में, ज्यादा दूर नहीं घसका सकते। कहां घसका सकते हैं? यूएई में। तो इन्होंने देखा कि कराची पे, पाकिस्तान पे लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं था। सोचा कबो कोनो का मन करेगा कि फट जाएगा जाके। पाकिस्तान में किसी को मन करेगा चलो आज फट जाते हैं, सोचा कहीं हो जाके फट जाएगा। आदमी से डर लगता है, आदमी वहां पे नहीं। आपके जहाज में अगर पता चल गया ना बगल वाला पाकिस्तान का है, कसम बताते हैं आपका पूरा फ्लाइट टेंशन में ना बीते तो कहिएगा हम तू सलाम, आप अपनी सलामती का दुआ ही नहीं मांगिएगा भाई, तू उतरने के बाद फटना यार, नहीं समझे? चलता फिरता हो सब यहाँ पे, सब कहीं टपका दे। तो इन्होंने क्या किया ना कि भाड़े पे पाकिस्तान के कुछ जहाजों को किराए पे लिया
और यहां से उन्होंने ऑपरेट करना चालू किया और धीरे 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 यहां ऑपरेट किए। अब पाकिस्तान में क्या हुआ कि जो वहां पाकिस्तान की एयरलाइंस थी, सरकारी एयरलाइंस थी, पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जैसे एयर इंडिया इंडिया का था ना, उसका पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआई, उसमें जितने कर्मचारी थे सब फर्जी भर्ती हो गए थे सब। पायलट की ट्रेनिंग 3 साल होना चाहिए, 1.5 साल में घुस गया। एयर होस्टेस को बात करने का तरीके नहीं, कोनो पानी मांग रहा है बैठ जाओ बाद में देते हैं। नहीं समझे? एक से एक न, जहाजियों में एक से एक होशियार घूमता है सब, एक से एक मिलेगा से। एक बूढ़ा आदमी हमको मिले थे, हमारे सीटों पर बैठ गए थे। हम कहे कि बाबा हमें बैठना है, तुम्हें भी बैठना है, उसको बोलो, उसको एयर होस्टेस को कह रहे हैं, हमसे कहें उसको बोलो एयर होस्टेस को, सुनो इसको सीट दिला दो। हम कहेंगे ना, हम कहें भाई ये ट्रेन अब बस नहीं है, इसको सीट दिला दो, हमारा सीट भाई। तो जो पहली बार चढ़ता है ना, उसको वो पूरा सिस्टम हिला के रख देगा। एयरपोर्ट में कम से कम 20 आदमी से पूछेगा ये किधर जाइए, ये किधर जाएगा। जो बार बार रेगुलर चल रहा है उसको आइडिया आया, निकल दिया कहाँ बोर्डिंग है, कहाँ क्या है, सब चल दिया। तो पाकिस्तान में करप्शन होते गया, वहां चीजें डीले होने गई और सारा सिस्टम कहाँ आ गया, यूएई। आज यूएई में आप अमेरिका से कोई सामान मंगाइए, डायरेक्ट इंडिया आ ही नहीं सकता है, यूएई ड्रॉप करेगा। कोई भी जहाज डायरेक्ट आ ही नहीं रही, यूरोप या कहीं से, सारा दम कहाँ होगा, यूएई, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे। समझ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ध्यान से समझिए, यूएई डेवलप होना चालू हो गया। इसने कह दिया हमारे यहाँ धार्मिक नियम नहीं लगेगा, धार्मिक नियम केवल यूएई वालों के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। समझा गया कि नहीं? गया कहा कि शराब पीना यहां वाला नहीं पिएगा, बाहर वाला दबा के पियो। नहीं समझ? जैसे कोई विदेश से पटना में आया तो उसका एगो पटना उतरते वीजा देख लीजिए, इंडिया के बाहर है, उसको एक लाइसेंस दे दीजिए, परमिट, तुम अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, पी सकते, जाके पी के उलट जाए। अच्छा, शराब इंडिया वाले पी के बदतमीजी करेंगे, बाहर वाला पी के एकदम टन टन रहता है। समझा क्या? हमारे यहाँ क्या होता है, गाली गलौज करने लगे, अपने आप को सिकंदर द्वितीय समझ जाता है। यूएई क्या हो गया, डेवलप हो गया यहाँ पे। अभी देखिए जो ट्रांजिट हब बताते हैं आपको कहां कहां, एक ये यूएई है, एक यहाँ सिंगापुर है। इस एरिया में सारा ट्रांजिट है सिंगापुर के बाद कहां आता है, यूएई आता है। और यहाँ पे इस्तांबुल, यहाँ पे कौन है, इस्तांबुल। यहाँ पे पेरिस, यहाँ पे ना 3 जगह है, या तो वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रुक सकते हैं, या तो फिर पेरिस में रुक सकते हैं, या तो लंदन में। इस एरिया में कहीं पे भी, इस एरिया में कहीं पे भी। उसके बाद अगला कहां है, न्यूयॉर्क, और इधर में सैन फ्रांसिस्को, इधर में सैन फ्रांसिस्को। अब देखिए नितिन गडकरी जो है ना, वो नागपुर के रहने वाले हैं। कहां गए, नागपुर से सांसद है। तो उनका कहना है कि एगो ट्रांजिट हम नागपुर में हम क्यों ना बना दें। कहां बना दे, नागपुर। तो एयरलाइन कंपनी कहेगी नागपुर बना दे, यहां से हम फ्यूल लेके बढ़ते हैं, सीधे यहां जाके दुबई उतरेंगे। तो नितिन गडकरी ने कहा, रे बकलोलवा, तुम हिया से हिया लेके जाएगा तो तुमको यहां से यहां इतना दूर ले जाने के लिए 20,000 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल लेना पड़ेगा। 20,000 लीटर एक्स्ट्रा। तुम बकलोल कहीं का, तुम 20,000 लीटर कम फ्यूल लेना, तुम सीधे उतर जाना नागपुर में, और जो 20,000 लीटर की कैपेसिटी बचेगी उतना का सामान लोड कर देना। क्या कर लेना, सामान लोड कर लेना, और यहां उतरना और फ्यूल भरवाना और फिर उड़ जाना। कहा कि सही बोले हैं जी, सही है कि नहीं है? क्या जरूरत है एक के बार 40,000 लीटर फ्यूल लेके उड़ना भी ना। तुम 20,000 लीटर लेके नागपुर उड़ो, नागपुर से यहां पे चल जाओ, उतना का सामान लोड करके ले जाना। कहा कि सही बोले, हमारा बुद्धि नहीं काम कर रहा था। अभी नागपुर भी होने वाला है, अब बेचारा कराची मुंह देखते रह गया, नहीं समझे, बेचारा चुपचाप रह गया कराची। हम वफा करके भी तनहा रह गए, कराची रह गया बेचारा। जी जनाब, यार ये बात आज मुझे फर्स्ट टाइम पता चली, और बहुत सारी चीज़ें सुन सुन के दिल दुखता है, अफसोस होता है। लेकिन आज ये कराची वाली बात भी मुझे खुद आज फर्स्ट टाइम पता चली है। मुझे इस वीडियो का थोड़ा सा एक पार्ट जो था ना, नागपुर वाला और नितिन गडकरी जी वाला, वो पहले भी किसी वीडियो में मैंने देखा था, जिसमें नितिन गडकरी जी का ये था कि बहुत ज़्यादा फ्यूल भरवा के जो जहाज़ जाते हैं जापान से, चाइना से, तो वो आधे रास्ते में आधा फ्यूल डलवाएं, माल डाल दें जिससे वो इनकम करें, और आधा फ्यूल नागपुर में उतर के डलवाएं, लेकिन फिर फिल कर लें। हाँ, रिफिल कर लें। मुझे ये नहीं पता था
कि कराची में ये रिफिलिंग होती थी। कराची में ये मतलब एक तरह से जंक्शन था। कराची कितना ज़्यादा इनकम करता था या कर सकता है। बस पॉलिसी मेकर नहीं है यहाँ पर, मैं ये कहूँगी। बस असल में बैड लग है ये हमारी। तारीख बात ये होती है कि सबसे बड़ी बात, मैं अभी इंडिया का कभी भी जिक्र होता है तो मैं कहता हूँ कि उनको लीडरशिप जो है वो वाली बात है। अभी ये जो बात बता रहे हैं आपके लिए तो नहीं, लेकिन मैं तो इसको पता है वीडियो के दरमियान में। हाँ, वीडियो के दरमियान में कराची जो है इस यानी समझ लो दुनिया की सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ पर आती थी। कराची का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी नहीं थी, ये बाकायदा यहाँ पर फॉरेनर्स वगैरह हाँ नॉर्मल आते थे वहाँ पर। सदर में मतलब बाकायदा ऐसे ही अंग्रेज हाँ वो उनको हैप्पी कह देते थे, टूरिस्ट वगैरह थे तमाम। जैसे इंडिया में मैंने देखा ना, जब पुरानी बात पेशावर में मैंने सुना है कि वहाँ अंग्रेज नॉर्मल बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे पेशावर में। ये बात सच है क्या किसी ज़माने में? असल में वो चीज़ जो है वो मैं फिर किसी टाइम जो है वो अभी ये टॉपिक चेंज है नॉर्मल। हाँ वही वाली बात है कि इस वक्त ये है कि कराची में जो उन्होंने जो बताया कि वो दुबई डाइवर्ट किया गया। तो अब आप एक बात और उनकी नोट करें खान सर की, कि वो ये कह रहे हैं कि दुबई ने ये पीआईए के जहाज किराए पे लिए, फिर अपना वही वाली आप अंदाजा पे भी हमें अकल नहीं आ रही हाँ, ये हो क्या है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो अभी भी ये वाली बात है कि ये पीआईए की जो एयरलाइन है इसने मिडिल ईस्ट की बहुत सी एयरलाइन है और बहुत सी एयरलाइनों को बाकायदा, एशिया की कई एयरलाइनों को बाकायदा ट्रेनिंग दी है। मदर एयरलाइन भी कहते हैं ना। हाँ, मदर ऑफ एयरलाइन ट्रेनिंग दी है तो इसमें। और फिर एक नाम होता था पीआईए का, मेरा मकसद है कि दुनिया में ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद करके होता है। हाँ स्लोगन लेवल था इसका एक बहुत बड़ा, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, और उसका बड़ा एक इमेज था। लेकिन बाकायदा असल में देखो, जब एक चीज़ किसी को बर्बाद करनी होती है ना तो इसका लिए बाकायदगी से प्लान बनाया जाता है। तो इसमें यहाँ के जो मामलात हैं वो तो बहरहाल एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, जिसके ऊपर मैं ज़ाहिर है कि मेरी कैपेसिटी में मैं क्या बात करूं। लेकिन नॉर्मल ये है कि वो उसके अंदर बहुत से जो है ना वो हैं अवामिल जिसे कहते हैं ना, वो कार फरमाएँ। इंटरनेशनल लेवल के अंदर भी ये तमाम चीज़ें थी। और ये जैसे अभी नागपुर का बता रहा, इसी तरह से अभी एक और मैं पर उस शहर का नाम नहीं वो मुझे याद आ रहा, पाकिस्तान का, वो भी इसी तरह ना, हाँ वो भी नागपुर के करीब है। वहाँ पर भी किसी ने ये बात की थी कि वो इस तरह से वहाँ अगर एयरपोर्ट बनाया जाए तो इस तरीके से रिफ्यूलिंग हो जाए। हाँ तो ये तमाम चीज़ें हैं। और वो जो खान सर बता रहे हैं, या पता नहीं इस तरह से कोई शहर का कोई बहरहाल वो मैंने व्हाट्सएप वगैरह पे देखा था कि अगर उसको प्रमोट किया जाए तो वहाँ पर अगर वो इंटरनेशनल वो फ्लाइट्स को किया जाए तो इससे ये फ़वायद होंगे। ये हकीकत है कि आप अच्छा फिर ये तो हवाई जहाज़ का बता रहे हैं, मैं आपको पानी की शिपिंग के जो वो है वो नहीं थी। अच्छा, कराची में बंदरगाह कराची, इसने ही आगे पूरा इधर रशिया तक ये अच्छा ये शिपिंग की इंडस्ट्री भी वहीं चली गई दुबई। अच्छा हाँ, यानी कि दोनों चीज बाय एयर भी और शिपिंग भी दोनों दुबई चली गई, क्योंकि दोनों ही बंदरगाह भी थी। जब तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है ना, इसीलिए कराची बंदरगाह के ऊपर आदमी जहाज़ों को बर्थ नहीं मिलती थी। एक बर्थ पे लाइन लगी हुई होती थी, चार जहाज़ खड़े होते थे एक बर्थ पे, कि जो यानी जो उसको जो है ना, मेरा मकसद है कि जैसे कुछ टाइम फ्रेम के तहत वो एक से दूसरे से तीसरे पे बाकायदा रस्सी वाली वो सीढ़ी लगी होती थी, तो आप जंप करके उस साइड में जाते थे। मतलब पासिंग करके जाते, सामान उतर रहा है सामान। जैसे मिसाल अब वो खुले समंदर में खड़े नहीं किए जाते, तो एक बर्थ पे जो अभी अनलोड होना है वो है, अब ये अनलोड करके निकल जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इस तरीके से लाइन लगी रहती थी। अब जैसे मैं कभी ये जो हीथ्रो एयरपोर्ट पर जाता हूँ, इंडिया को तो मैं नहीं, लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट पर जहाज़ों की लाइन ऐसे लगी होती है जैसे यहाँ पर मोटरसाइकिलों की लगी है, कि एक जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है और दूसरा स्टार्ट कर रहा है। तो मतलब वो दुनिया भर में फ़्लाइटें जा रही हैं। तो बस ये कि हम अच्छा दूसरी बराबर कंट्री में नए एयरपोर्ट्स या नागपुर को डेवलप करने की बातें हो रही हैं, और जो कुदरत ने हमें बनाई है, तो असल में ये तो असल में ये चीज़ नहीं, खाली ये एयरपोर्ट की बात
नहीं ओवरऑल भी देखा जाए तो दुनिया गॉड की बात है, उसने पाकिस्तान को तमाम सहूलतें और लोकेशन है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, मादनियात हैं, समंदर हैं, फलाना है, मौसम है, तमाम चीज़ों से नवाजा है। ऐसा कंट्री तो इस वक्त दुनिया में जैसे अब इंडिया तरक्की कर रहा है, वो भी उसके अंदर जो सेम लोकेशन है हमारी। तो वो, लेकिन ये कि अब हम शायद हम बैड लक हैं कि कोई इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल, और दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत नई बात थी। आने वाले वक्त में शायद मौका मिले तो हम कुछ करें। जी पता नहीं कब वो वक्त आएगा, मुझे जब अब तक वो वक्त नहीं मुझे- आया तो मैं कहती हूँ आगे मुझे- कई सालों तक वो वक्त नहीं आने वाला मुझे है, तो और नहीं मजीद और मजीद हम नीचे जा सकते हैं, लेकिन ऊपर मुझे आना कहीं-कहीं बहुत लगता है कि मुमकिन शायद नामुमकिन ये है। मुझे कहीं लगता है कि शायद ये नॉलेज इसलिए मिल रही है कि आने वाले वक्त में मुझे कुछ करना पड़ेगा। जी यानी नॉलेज क्यों मिल रही है? नहीं, ये अगर ये वाली सिचुएशन होती ना इंटरनेशनल फ्लाइट्स की इतनी है ना, ज़्यादा, है ना। क्योंकि अगर यहाँ एयरपोर्ट पर तो मैं कम से कम सिमल को एयर होस्टेस ज़रूर बनवाता। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, यानी क्योंकि जहाज़ों का वो ज़्यादा है, फिर वो असल में यूज़र साहब को भी बड़ा वो होता, मैं फिर यूज़र हाँ वो भी यूज़र फिर आ सकते हाँ थे। नहीं, वो फिर ये कि इनकी फ़्लाइट बॉम्बे उतरती तो वहाँ मुलाकात नहीं। होती। अच्छा, जब बहुत सारे जब 10-15 लोग जमा हो जाएंगे यूज़र टाइप के, हाँ तो फिर हम कभी एक मीटिंग रखेंगे दुबई में। दुबई हाँ, में। ये बुला लेंगे तो हम दुबई भी घूम लेंगे इस बहाने से। अच्छा। हाँ यूज़र साहब, आपसे वैसे ही आप अगर आप हमें वहाँ बताएं। दुश्मन हो हाँ, गए ये तो यूजर के। सॉरी, मैं यूजर के यूज़र दुश्मन हो गए। नहीं, यूज़र मैं असल में आपको कहता हूँ कि अगर बाई द वे अगर ऐसा है कि कुछ मकसद ये कि हमें आपके जो है मोहब्बत करने का अंदाज़ भी पसंद आया और आपकी चाहत का भी, तो हमें अगर बाई द वे दुबई का कोई मौका बनाए तो आप आ सकेंगे वहाँ वो पर? तो आ सकते हैं, उनको तो 4 घंटे पहले उन्होंने टिकट लेना है और उन्होंने आना है, नहीं, हमारी पूछे, तरह पर थोड़ी पहले- वीजा लगवाना कमेंट होगा। आएगा नहीं, नहीं, कमेंट नहीं। आएगा ना। नहीं, वो फिर इनके बताएं। रास्ते हैं, कभी 4 घंटे में आ जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही है ना, वो इंडिया क्या वालों कर के लिए दिया? तो दुबई ऐसे ही है नहीं, ना, तो 4 घंटे हमारे पहले लिए उन्होंने भी- टिकट लिया और नहीं, वो तो आ गए। हमारे यहाँ भी हो जाता है। हमारे तो वीजा नहीं लगवाना तो नहीं, पड़ता है। वीज़ा हाँ। तो वीज़ा तो वहाँ एक भी दिन है। 2 दिन तो लगेंगे नहीं, वीजा वहाँ लगने भी वीज़े के बगैर थोड़ी ऐसा नहीं है। वीज़ा है, लेकिन उनके लिए आसानी है। ज़्यादा भाई, ये easy है उनके लिए, नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है, बहरहाल है जो इजी है, लेकिन फिर भी वीज़ा पे लगाना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, तो इस तरीके से तमाम चीज़ें जो है वो तो आप दोस्तों जो है- नेक्स्ट वीडियो बाद में करते हैं, पहले दुबई होके आते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है दुबई से आने के बाद। जब तक के अल्लाह लिए हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।